नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ निधि वासंदानी भी मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी खबर जंग के मैदान से हम आपके लिए लेकर आए हैं। गाजा के टुकड़े एक दो नहीं बल्कि 3000 हिस्सों में बांटा जाएगा गाजा को। यह सनसनीखेज खुलासा टीवी 9 भारतवर्ष करने जा रहा है। सीज फायर महज 7 दिन टिक पाया। आज मियाद खत्म हुई तो आईडीएफ ने हमास पर कर दी बारूदी बौछार, लेकिन सीज फायर तोड़ने की पहल हमास ने की। इजराइल से पंगा लिया, जिसके बाद अब इजराइल का हमास विनाश का प्रण और ज्यादा मजबूत हो गया है। यह इजराइल के हमलों से बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। गाजा का कोई इलाका नहीं जो इस वक्त आईडीएफ के हमलों से बचा हो। सीज फायर खत्म होते ही हमलों की बैक टू बैक तस्वीरें सामने आ रही। इन हमलों की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। बड़ी खबरें जो जंग के मैदान से आ रही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आइए शुरुआत करते हैं एक सबसे बड़ी खबर से। गाजा में अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजरायली सेना ने बम बरसाए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अभी कुछ देर पहले ही, कुछ सेकंड्स पहले ही बड़ा हमला हुआ है। इजरायली सेना ने बम बरसाए हैं। एक बार फिर से हमास को पूरी तरह खत्मे की तैयारी चल रही है और एक बार फिर से अटैकिंग पोजीशन पर आ गया है इजराइल। और हमारे साथ मनीष झा भी जुड़ चुके हैं और साथ ही इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ विपिन चौबे जुड़ रहे हैं। विपिन, 7 दिनों तक ही सिर्फ सीज फायर टिक पाया, लेकिन आज जो हुआ वो किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतना भीषण अटैक होगा। और अभी बताया जा रहा है कुछ देर पहले एक और अटैक हुआ है गाजा में। जी बिल्कुल निधि, मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर इजराइल की सीमा आकर खत्म हो जाती है और मेरे ठीक पीछे आपको आसमान में उठता हुआ सफेद और काले धुएं का गुबार ये तस्दीक करेगा कि यहां पर किस तरह की विध्वंसक कार्रवाई चल रही है। इस 7 दिनों के सीजफायर को तूफान के आने से पहले की शांति के तौर पर देखा जा सकता है निधि, और जो मैं यहां बॉर्डर पर खड़ा होकर महसूस कर पा रहा हूं, सच बताऊं आपको तो इस वक्त यहां आप खड़े रहेंगे तो डर लगेगा आपको। वजह यह है कि दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। जब हमला होता है तो धरती हिल जाती है, सब कुछ कांपने लगता है और लोग भागकर बंकरों में शरण लेते हैं। लेकिन उस वक्त भी हम यहां से कैमरे से यह तस्वीर आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सकिए कि सीमाओं पर क्या चल रहा है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन दोनों तरह के हमलों में डिफरेंस एक ये है कि इस तरफ से जो हमले किए जाते हैं वो आसमान में आयरन डोम उसको डीएक्टिव कर देता है, लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से 100 मीटर की रेंज में जो इजरायली फोर्सेस तैनात हैं, जब वो हमले करती हैं तो सामने वहां पर वो गोला गिरता है, रॉकेट का और मिसाइलों का गोला गिरता है और इसके बाद आसमान में इसी तरह का धुआं नजर आता है और सामने उठता हुआ काला धुआं भी नजर आएगा। अभी भी नॉर्थ गाजा के एरिया में लगभग 20% पॉपुलेशन है जिसमें हमास के लड़ाके भी छिपे हो सकते हैं। इसीलिए मलबे में तब्दील हो चुका 80% इलाके में रह रहकर गोलीबारी की जा रही है, टैंक से गोले दागे जा रहे हैं और टनल्स को निशाना बनाया जा रहा है। साउथ गाजा में तो कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन नॉर्थ गाजा को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। मतलब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है निधि, वैसे वैसे इंटेंसिटी हमलों की बढ़ती जा रही है और हमले तेज होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है विपिन, और आपके पीछे हम देख सकते हैं इस वक्त धुएं का गुबार नजर आ रहा है। गाजा पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। आईडीएफ की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? साउथ गाजा को भी क्या नॉर्थ गाजा की तर्ज पर बर्बाद करने की तैयारी है? विपिन बताएं। समीर, आपने मुझसे पूछा? जी हाँ समीर, अपना सवाल दोहराइए प्लीज। जी विपिन, मैं आपसे जानना चाह रहा था क्योंकि आप जहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां से हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि गाजा में तमाम जगहों से कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है ताबड़तोड़ हमलों के बाद। क्या स्ट्रैटेजी आईडीएफ की नजर आ रही है? जिस तरह से नॉर्थ गाजा को बर्बाद किया गया, तबाह किया गया, वैसे ही हमले क्या साउथ गाजा में भी होंगे? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दुनिया को बेशक वहां पर रह रहे लोगों की परवाह हो, लेकिन आईडीएफ और इजरायली सेना और इसके साथ साथ जो प्रशासन है, मतलब प्रधानमंत्री, उनका लक्ष्य एक ही है
कि हम किसी भी कीमत पर हमारे देश पर, हमारे लोगों पर हमला करने वाले, हमारे लोगों को अगवा करने वाले लोगों को हम इस बार माफ करने वाले नहीं है। इस बात को आप मान लीजिए। और इस बीच में जो कोई भी आएगा, वो अस्पताल हो, बिल्कुल विपिन, आपकी कुछ देर पहले आप ही ने रिपोर्ट भेजी है। विपिन, आपने रिपोर्ट भेजी है जो कुछ देर पहले, वो दिखाते हैं दर्शकों को जब लाइव हमला हुआ था आपकी रिपोर्टिंग के दौरान। देखिए जरा ये रिपोर्ट। इजराइल के आखिरी छोर सेट्रोन बॉर्डर के इलाके में हम हैं और सामने गाजा पट्टी का वो इलाका जिसको आज सुबह से इजरायली फोर्सेस रह रहकर दहला रही हैं और दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। तोप के गोले, आसमान से रॉकेट्स गिराए जा रहे हैं और नॉर्थ गाजा से लेकर साउथ गाजा तक आज बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। उसी ऑपरेशन की तस्दीक करते हुए बॉर्डर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त TV9 भारतवर्ष बिल्कुल बॉर्डर के उस इलाके में मौजूद है जहां पर लगभग 1 से 3 किलोमीटर के बीच में ये हमले किए जा रहे हैं। जिन इलाकों को आप इस वक्त अपने मेरे कैमरे के जरिए आप देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी का नॉर्थ गाजा का इलाका है। पहले से मलबे में तब्दील हुए इलाके पे आप देख रहे हैं इस वक्त हमले जारी हैं और हमले के बाद कैसा धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये लाइव कैमरों पर हमले की ताजा तस्वीरें देखिए। काला धुआं, सफेद धुआं, दो तरह के धुएं आपको नजर आएंगे। दोनों हमलों की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर और इसके बाद आप देखेंगे कैसे इस पूरे इलाके में लगातार हमले जारी हैं। तो आपने देखा कैसे गाजा को धुआं धुआं कर दिया गया है। इस बीच इजराइल में हमास के हमले का वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गाजा बॉर्डर के पास रॉकेट अटैक हुआ। रॉकेट से हमले में कार में लग गई आग। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। हमास का रॉकेट सीधे कार पर आकर गिरता है और कार धू धू कर जल उठती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजा बॉर्डर के पास का बिल्कुल इलाका है ये, जहां इजरायली इलाके में हमास का रॉकेट आकर गिरा है। और एक और बड़ी खबर, गाजा में नसर अस्पताल के पास अटैक हुआ है। इजराइल ने भीषण बमबारी की है। यहाँ पर युद्ध विराम टूटने के बाद जबरदस्त अटैक हुआ है नसर अस्पताल के पास। देखिए भयंकर तबाही मची है। ये धुएं का गुबार जो आप इस वक्त देख रहे हैं कि नसर अस्पताल के आसमान के आसपास का है जहां पर अटैक हुआ है। तो देखिए गाजा युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और एक के बाद एक तबाही की तस्वीरें लगातार गाजा से सामने आ रही हैं। लेकिन साउथ गाजा का जो इलाका इस वक्त इजराइल के निशाने पर है, जो प्राइम टारगेट आप कह सकते हैं, वो है खान यूनिस का इलाका। खान यूनिस में तबाही का एक नया वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजरायली बमबारी के बाद देखिए कैसे इस इलाके में जबरदस्त तबाही मची है। लड़ाकू विमानों ने यहां भीषण बमबारी की थी और इस बमबारी के बाद इस वक्त खान यूनिस के इस इलाके में कैसे मातम पसरा है, कैसे कोहराम बरपा हुआ है, ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं। कई इमारतें यहां पर ताजा हमलों में जमींदोज हो गईं। और एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में इजराइल की बमबारी हुई है। बमबारी से कई इमारतें ध्वस्त हो गई। मिसाइलों के जरिए किए गए हैं हमले। लगातार हमले हो रहे हैं। जब से सीज फायर खत्म हुआ है, टूटा है, तब से हमले हो रहे हैं। एक के बाद एक कई अटैक हो गए। उत्तरी गाजा में इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, इजराइल ने बमबारी की है। न सिर्फ उत्तरी गाजा बल्कि दक्षिणी गाजा तक हमले हो रहे हैं। जी हाँ, तो युद्ध विराम खत्म हो चुका है। विध्वंसक युद्ध एक बार फिर शुरू हो चुका है। उत्तरी गाजा पर भीषण बमबारी की खबर सामने आ रही है। धमाकों से थर्रा उठा पूरा का पूरा इलाका, हर तरफ तबाही ही तबाही एक बार फिर गाजा के इन तमाम इलाकों में नजर आ रही है। टैंक, तोप, मोटार से की जा रही है गोलीबारी। हमले हो रहे हैं। गाइडेड बम भी दागे गए। IDF के हमलों से बने मलबे के ढेर जगह जगह। يبدو أن الجيش الإسرائيلي أعاد مجددا